बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपको सिखाऊंगी वो है आलू के चपली कबाब। तो देखिए, इस तरह से आलू को आप शेडेड कर लें। मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, मैंने लिया है 3 लार्ज साइज के आलू। अब इसके अंदर कोल्ड वाटर डालेंगे, यानी कि यह ठंडा पानी। 1 से 2 दफ़ा ठंडे पानी डालकर इसे अच्छी तरह से धो लें। और इसके पानी फेंक कर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से इसे ऊपर नीचे कर लें, ताकि जो इसका स्टार्च है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। एक दफ़ा मैं पानी इसके ड्रेन करूँगी स्ट्रेनर पे। उसके बाद दोबारा फिर से मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। जब दोबारा पानी डालूँगी मैं, तो उसको फिर मैं कोई मलमल के कपड़े के साथ इसे अच्छी तरह से निचोड़ कर इसके पानी को मैं बिल्कुल ड्रेन कर दूँगी। अब दोबारा इसके अंदर कोल्ड वाटर डालेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा लें आप, चिल्ड वाटर। अगर आपके पास आइस है तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। पानी आप नाप तोल कर ना लें, बस इस तरह से डाल दें। दोबारा से इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी इसको मसल कर इसके जो स्टार्च है वो निकाल सकते हैं। तो मैं स्पून के साथ कर रही हूँ। अब इसके पानी को ड्रेन करेंगे। मलमल के कपड़े रख लें स्ट्रेनर के ऊपर, उसके ऊपर ये आलू डालें और अच्छी तरह से निचोड़ लें, ताकि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। सारे पानी को आप ड्रेन कर दें। तो चले फिर इसको मैं ड्रेन कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको दिखा दूँ। इस तरह से मलमल के कपड़े ले लें, इसके अंदर अच्छी तरह से इसको इससे अच्छी तरह से निचोड़ लें। ओ, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल ड्राई कर लें। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरह से है। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर डालें। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रोस्टेड कोरिएंडर सीड्स 1 टेबलस्पून, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। यहाँ मेरे पास मकई का आटा है। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो इसके जगह आप रोस्ट करके बेसन ले लें। अभी मैं ऐड करूँगी 1/2 कप। इसके अलावा मैंने लिया है +2 टेबलस्पून। ये देखिए, इस तरह से अनारदाने को आप कूट लें। अनारदाना भी इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अनारदाने को हमेशा कूट कर डालें, या इसको आप मिक्सी में पीस लें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर लीव्स डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो चावल का आटा ऐड कर दें, और अगर चावल का आटा नहीं है, कॉर्नफ्लावर है, तो कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 2 3 टेबलस्पून। अगर आपको लगे कि कम है तो आप 1 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। हल्के हाथों से करें। ये देखें, इस तरह से मिक्स करते जाएं। थोड़े से खटास के लिए लेमू इसके अंदर डाल दें। 1 से 2 टेबलस्पून लेमू डाल दें इसके अंदर। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। ये देखें, काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। आप ये देखें, हाँ ठीक है, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड में प्याज शामिल करें। जब आप फ्राई करने लगे तब आप प्याज इसके अंदर ऐड कर दें।
मैंने लिया है 1 लार्ज अनियन। अगर आपको अनियन ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप मीडियम अनियन डाल दें, लेकिन फाइन चॉप करें। ठीक है, सही। ये देखें हो गया। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और लजीज कबाब, चपली कबाब बनते हैं आलू के, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से स्लाइस में टमाटर काट लें। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से लेंगे। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह ये देखिए बेसन को भूनकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसन को भूनिएगा ज़रूर। ये देखें, ये देखें। ठीक है, अब इस तरह बनाकर हम प्लेटों में रखते जाएंगे। ये देखें, इस तरह सारे कबाब बनाकर हम प्लेटों में रखते जाएंगे। इस तरह से बनाकर प्लेटों में रखते जाएं। फ्राई पैन के अंदर तेल डालेंगे। कबाब को बनाकर आप रेडी कर लें, उसके बाद आप फ्राई करते जाएं। ये देखिए टमाटर वाला जो पोर्शन है वो हम पहले नीचे डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह से। ये देखिए, ये देखें। आप जिसे भी दिखाएंगे, जिसको भी खिलाएंगे, सब समझेंगे चिकन या मटन या बीफ के कबाब है। ये चपली कबाब, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आलू चपली कबाब तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।